और ये परम पूज्य देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर तीन लोकों के नाथ आदि विधाता श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, महावीर कीर्ति जी, देशभूषण जी, विमल सागर जी, सन्मत सागर जी, विद्यानंद जी, भरत सागर जी, अभिनंदन सागर जी सहित हमारे समस्त महान पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य भगवान श्री कुंत सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुत केवली आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। इस स्वाध्याय सभा में सम्मिलित होने वाले हमारे समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। हारिका माता जी के चरणों में वंदामि। शुल्लक जी शुल्लिका जी के चरणों में इच्छा में। उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। युग निर्माता भगवान ऋषभ देव ग्रंथ पे जारी है स्वाध्याय वेबिनार, जिसमें कल आचार्य श्री हमारे आराध्य आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव ने बताया कि भगवान जब विहार करते हैं तब देवभूमि को मणिमय बना देते हैं। मंगल विहार में सब प्रदूषण दूर हो जाता है। वसुधव का अर्थ धन संपत्ति होता है। विहार के समय पृथ्वी पर धन संपत्ति की वर्षा होती है, इसीलिए पृथ्वी का नाम वसुंधरा पड़ा। देव 1 योजन विस्तृत 1/4 भाग कर्णिकाओं वाले स्वर्ण कमल का पद्मायन बनाते हैं, जिसे पुष्पयान भी कहते हैं। तीर्थंकर भगवान उस पर विराजमान होते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य विश्व के लिए हितकारी है। भगवान विहार करते हैं तब संपूर्ण पृथ्वी हर्ष से झूमती हुई मालूम होती है। साथ ही से पुण्य का प्रभाव विश्वव्यापी है। विश्व हित में लगे वह यथार्थ से पुण्य है। भगवान के विहार के समय संपूर्ण पृथ्वी संपदा से अभिवृद्ध व निरोग रहती है। इंद्र चक्रवर्ती सेवक की तरह भगवान की सेवा करते हैं। भगवान के विहार के समय असंख्यात देव देवियां मनुष्य आदि रहते हैं, परंतु इनके विहार से किसी भी जीव को कष्ट नहीं होता है। अभव्य क्रूर जीव से किसी को कष्ट नहीं हो, अतः उन्हें दूर भेज दिया जाता है। लोकांतिक देव भगवान के आगे आगे चल रहे थे, उनका तेज लोक के अंत भाग तक रहता है। पुण्यशाली वही है जिसके कारण दूसरों का भी उपकार हो। धर्म के सामने सभी राजा महाराजा इंद्र चक्रवर्ती नतमस्तक होते हैं। धर्मोपदेश के लिए देव इंद्र चक्रवर्ती सभी प्रार्थना स्तुति अनुरोध करते हैं। भगवान उपदेश करते हैं तभी सभी जीव प्रसन्न होते हैं। धन्य हो, जय हो, जगत बंधु, जगत गुरु, पुण्य पुरुष, आपकी जय हो। जय देव सर्व जगत बंधु, त्रिलोकीनाथ, हे ज्येष्ठ, हे आत्मेश, अच्युत आदि अनेक विशेषणों से भगवान की प्रशंसा करते हैं। सिर हिलाकर अनुमोदना करते हैं। हम भी गुरुदेव प्रवचन करें तब ऐसा करना चाहिए। भगवान आत्म स्वभाव से च्युत नहीं होते हैं, अतः उन्हें अच्युत कहते हैं। पंच परमेष्टि हमारे नाथ तथा स्वामी हैं। कोई भी महान कार्य करने से पहले आदि मध्य व अंत में मंगल पाठ करना चाहिए। आदि मंगल से विघ्न दूर होते हैं, मध्य मंगल से कार्य सही संपादन होता है, अंत मंगल से इनका फल प्राप्त होता है। शास्त्र सुनते हुए इधर उधर देखना, जमीन खोजना, घास फूस तोड़ना आदि अनर्गल कार्य नहीं करने चाहिए। इससे ज्ञानावर्णीय कर्म घाती कर्म का बंध होता है। भगवान के विहार का मार्ग आकाश में 3 योजन चौड़ा होता है। उसकी सीमाएं 2-2 कोस चौड़ी होती है। पुष्पक मंडप में सूर्य को पराजित करने वाला भामंडल विराजमान होता है, जिसमें भव्य जीव 7 भव देखते हैं। कल अनीता जी ने जिज्ञासा ये रखी थी कि कौन 7 भव देखते हैं, तो उसमें ये समाधान आ गया है कि पुष्पक मंडप में सूर्य को पराजित करने वाला भामंडल विराजमान होता है। उसमें भव्य जीव 7 भव देखते हैं। उनकी जिज्ञासा ये थी कि कौन देख पाते हैं, 7 भव कौन देख पाते हैं। एक विश्व से दूसरे विश्व में जाने के मार्ग का ब्लैक होल कहते हैं। एक विश्व से दूसरे विश्व में जाने के मार्ग को ब्लैक होल कहते हैं। अधिकांश महापुरुषों को कोई समझ नहीं पाया। सूक्ष्म धर्म आध्यात्मिक धर्म को कोई नहीं समझते। रूढ़िवादी दिखावे का धर्म करते हैं तथा आपस में झगड़ते हैं। वर्तमान के वैज्ञानिक शोध बोध से सूक्ष्म धर्म को अधिक समझ सकते हैं। धर्म से प्रज्ञा व भावना बढ़ती है। भगवान के विहार के समय आगे कांति दंड होता है, जिसका तेज रुकावट से रहित अंधकार को दूर करने वाला
1000 सूर्य की कांति वाला, सुख पूर्वक देखा जाने वाला, सुख देने वाला, 1 कोस कांति तक फैलने वाला होता है। उल्लू सूर्य के प्रकाश को देख नहीं पाता, वैसे ही दुर्बुद्धि, कुबुद्धि, पापी, पाप से उत्पन्न क्रोधी उस प्रकाश पुंज को देख नहीं पाते। साधु शादी नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि वे बेकार है। वह सबसे श्रेष्ठ हैं, वह परम सत्य का शोध बोध करते हैं। भौतिक वैज्ञानिक आत्मिक होते जा रहे हैं, वह धार्मिक लोग भौतिक होते जा रहे हैं। डॉक्टर सुरेंद्र जी पोखरणा ने बताया कि गुरुदेव से पढ़कर उन्होंने आत्मा की 47 शक्तियों पर पुस्तक लिखी है और आगामी जो कुछ माह में विश्वव्यापी 1000 वैज्ञानिकों का जो कॉन्फ्रेंस है, उसमें कल उन्होंने आचार्य भगवान श्री कनकानंद जी गुरुदेव से मार्गदर्शन भी लिया, आशीर्वाद भी प्राप्त किया तथा उन्होंने ये भी कहा कि वे जल्द ही आचार्य श्री के चरणों में पधार कर इस कॉन्फ्रेंस हेतु वे गुरुदेव से बहुत कुछ जानना और पढ़ना और सीखना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पृथ्वी पर आ रही विपत्तियों का जैन धर्म के माध्यम से उसके सिद्धांतों को अपनाकर दूर किया जा सकता है। संपूर्ण विश्व का केंद्र आत्मा है। ये कल के इस प्रवचन का संपूर्ण संकलन हमारे पुनर्वास कॉलोनी की मातृशक्ति तथा गुरुदेव की अनन्य भक्त्या श्रीमती विजय लक्ष्मी कमल जी गोदावत ने किया है। अब आगे आज के इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करने के लिए मैं श्रवण मुनि पूज्य श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करता हूँ। मनुष्य मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमस्ते। मधु, अभी तुमने जो प्रस्तुति की, आचार्य भगवंत बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं। मुझे भी बहुत आनंद आया और मैं अभी यही अनुभव बोल रहा था कि ये प्रतिदिन स्वाध्याय से जुड़ने का परिणाम है। तुम इतने कठिन विषय को भी इतने अच्छे से बोल पाए, ये और तुम्हारा ज्ञान निरंतर ऐसा ही वृद्धिंगत हो, गुण वृद्धिंगत होता रहे और तुम्हारा जो भाव अभी व्यापक हो रहा है वो भी निरंतर वृद्धिंगत रहे। ऐसी भावना के साथ में आज के मंगलाचरण करने के पूर्व कल हमारे डॉक्टर सुरेंद्र सिंह पोखरणा जो इसरो के वैज्ञानिक हैं और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उनको कॉन्शियसनेस और साइंस पर रिसर्च करने के लिए जो प्रोजेक्ट बना है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी गुरुदेव के अभियान को अभी केंद्रीय स्तर तक जो मान्यता मिल रही है, शासन प्रशासन भी इस विषय में बहुत सतर्क हो रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे हमारे पोखरणा जी ने कल बहुत सुंदर, प्रेरक, आनंददायी और एक आत्म गौरवशाली और बहुत ही जैन धर्म की यथार्थ ज्ञान प्रभावना करने वाला जो उन्होंने अनुभव सुनाया और आगे भी वो आचार्य भगवंत से प्रशिक्षित होने वाले हैं, तो उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। और आप सब भी उनके उन भावों का मूल्यांकन करते हुए और अपने ज्ञान में श्री वृद्धि करें, इस भावना के साथ आज की आचार्य भगवंत ने एक कविता सृजित की है, इसको आपको ध्यान से सुनना है कल। हाँ, क्योंकि ये कविता डॉक्टर पोखरणा जी की भावना से ही बनी है। कल गुरुदेव बहुत प्रभावित हुए उनके भावों से, तो ये कविता के माध्यम से आज का मंगलाचरण करेंगे। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आध्यात्मिक संत प्रवर कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। लीजिए, प्रस्तुत है आचार्य भगवंत ने कल रात्रि में 11:36 पर जो कविता सृजित की है, ये हमारे पोखरणा जी के अनुमोदनार्थे प्रस्तुत है और आप लोग भी इस भाव से भावित होंगे। इस भाव के साथ मैं इस कविता को मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। विज्ञान के मार्गदर्शन हेतु, विज्ञान को भी मार्गदर्शन कर रहे हैं इसके माध्यम से गुरुदेव।
कविता समझने में कठिन है, लेकिन कठिन समझ करके ना कठिन है, इसलिए श्रद्धा से आप लोग इसका श्रवण करें, एक एक शब्दों को ध्यान से सुने। शुद्ध अनंत चेतनादि गुण वाले हैं संपूर्ण अनंत जीव। 84 लाख योनि वाले अशुद्ध जीव भी शुद्ध रूप में अनंत चेतनामय हैं। मगण गुण ठाने ही 14 ही हवंती तह अशुद्धनया विन्नेया संसारी सव्वे शुद्धा हो शुद्धनया। मार्गण गुण स्थान से 14 होते हैं संसारी जी। अशुद्ध नय से विज्ञेय है, किंतु शुद्ध नय से सभी शुद्ध जीव। 14 मार्गणा 14 गुण स्थानों में होते सभी संसारी जीव। सापेक्ष होने से ये भेद है, किंतु कर्म निरपेक्ष से सभी जीव शुद्ध। उदगल के कारण यथा आकाश दिखता है नाना रंग आकार, किंतु शुद्ध आकाश में ना होते कोई रंग या कोई आकार। तथा ही संसारी जीवों में होते हैं भेद प्रभेद कर्म के कारण, किंतु कर्म निरपेक्ष सभी जीव होते हैं शुद्ध बुद्ध आनंद। शुद्ध बुद्ध आनंद अतिरिक्त संसारी जीवों के तन मन इंद्रिय सभी ही कर्म पुद्गल जन्य है। तथा ही जन्म जरा से ले मरण, तथा ही राग द्वेष मोह व काम क्रोध मद माया मत्सर ईर्षा तृष्णा घृणादि व हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह आदि व्याधि उपाधि व शारीरिक मानसिक आदि दुख सभी ही कर्म जन्य है कुज्ञान अज्ञान से लेवे भाव भाव। जाति पंथ मत वैर विरोध संकीर्णता हट ग्राहितादि भाव अपना पराया भेद भाव व ऊंच नीच काला गोरा का भेद। स्त्री पुरुष नपुंसक व एक इंद्रिय से विकल त्रयादि कीट पतंग पशु पक्षी देव नार की स्वधर्मी विधर्मी आदि सभी कर्म जन्य। शासक शासित मालिक मजदूर आबाल वृद्ध वनिता माता पिता भाई बंधु कुटुंब शत्रु मित्रादि न शुद्धात्मा इनसे परे शुद्ध जीव है जो अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि में अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व गुरु लघुत्व अव्याबाधत्वमय अनंतानंत जीव है जो रहते अनादि से अनंत तक। सभी जीव स्वयंभू स्वयं पूर्ण है अकृत्रिम शाश्वत अमूर्तिक। उक्त विषय पूर्णतः सर्वज्ञ जानते असर्वज्ञ न जानते पूर्णतः। मोहि जीव न जानते किंतु स्वयं को मानते भौतिक। दार्शनिक वैज्ञानिक धार्मिक तक जो होते हैं मोहाच्छन्न वे न विश्वास करते हैं उक्त वर्णन किंतु विश्वास करते निर्मोही जीव। कुछ भौतिक वैज्ञानिक उक्त विषयों का कुछ कर रहे अनुसंधान किंतु संकीर्ण धार्मिक जन ही भौतिकता में हो रहे आच्छन्न। स्वशुद्धात्मा प्राप्ति हेतु ही पालनीय समस्त धार्मिक कर्म। स्वशुद्धात्मा परम स्वशुद्धात्मा उपलब्धि ही सर्वोच्च उपलब्धि इस हेतु धर्म पाले कनक।
वैज्ञानिक शोध बोध हेतु डॉक्टर पोखरना की भावना से यह कविता रचना हुई तथा ही वर्णन किया हूँ अनेक ग्रंथों में। मार्गणा गुण स्थान से 14 होते हैं संसारी जीव, शुद्ध नय से विज्ञेय है किंतु शुद्ध नय से सभी जीव शुद्ध। जय बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव। दादा ओपन करें। करता हूँ कि उसको मैं पब्लिक करके कोशिश करूंगा, तो उसमें परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव के चरणों में सत्सत नमन। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य अध्यात्म ज्ञाता अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य रत्न कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में सत्सत बंधन। सभी संघ के चरणों में आचार्य मुनि सुविज्ञ सागर जी, मुनि अध्यात्म नंदी जी, मुनि आज्ञा सागर जी, माता जी भाग्य सागर जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में वंदामी, चुल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामी। सभी जैन बंधुओं को जय जिनेन्द्र। और आज की इस धर्म सभा में गुरुदेव ने जो अपना मंगलाचरण किया, 14 मार्गणा और 14 गुण स्थान, जिनसे जीव किस गुण स्थान में है, किस मार्गणा में है, उसका वर्णन गुरुदेव ने इस कविता के माध्यम से किया। और गुरुदेव ने शुद्ध नय और अशुद्ध नय का भी इसमें समावेश किया। डॉक्टर पोखरना जी के इस भाव से गुरुदेव ने इस पूरी कविता में सार भरा। और आगे के इस वेबिनार को संबोधित करने के लिए मैं परम पूज्य गुरुदेव आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में सत्सत नमन करते हुए निवेदन करता हूं कि हे गुरुवर, अपने श्रीमुख से इस वेबिनार को संबोधित करें एवं हमें धर्मापान करवाएं। गुरुदेव नमोस्तु 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 गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा बंधुओं, कल जो मैं कुछ विषय बताया था वो तो अति गहनतम विषय है। कल जैसे मेरे शिष्य ईश्वर के डॉक्टर पोखरना बताए कि जैन धर्म विज्ञान से भी आगे हैं और अभी विज्ञान जैन धर्म के अनुसार अनुसंधान कर रहा है। अब तो कल सुने हो ये विषय जो अभी मैं प्रकरण बता रहा हूं, ये तो अति गहन जो अभी विज्ञान सिद्ध नहीं कर पाया है पूरी पृथ्वी में, ना ईश्वर में ना नासा में। जैसे कल जो बता रहे थे वो ईश्वर के वैज्ञानिक है, तो आप तो जानते हो। केवल मैं संकेत रूप में बताऊंगा, ये आप लोग का विषय नहीं है। केवल ये मैं बताना चाह रहा हूं, जैसे मैं हजारों बार बोला हूं, मेरे वैज्ञानिक शिष्य कल भी बोले, पहले भी बोले, सामान्य जो पढ़ाई छोड़ लो, भारत की पढ़ाई छोड़ लो, पूरी पृथ्वी की पढ़ाई भी कहाँ है। तुम लोग तो पढ़ाई ही बोलते हो, अन्य शब्द भी प्रयोग नहीं करते हो। पढ़ाई पढ़ाई बोलते हो, अध्ययन, रिसर्च, ज्ञान कुछ नहीं, पढ़ाई, अन्य शब्द भी प्रयोग नहीं करते हो। तो ये पढ़ाई के लिए जो आप लोग को कितने पगले हो और कितने ढोंग पाखंड और कितना आडंबर, केवल उसको सिद्ध करने के लिए मैं बोल रहा हूं ना। ये विषय आप लोग को तो लगभग कोई नहीं समझ सकते, शब्द भी नहीं समझ सकते आप लोग को।
ये जो मैं कुछ शब्द बताऊंगा, इस शब्द भी नहीं समझ सकते हो। कल जो मैं पढ़ करके कुछ बताया था, अद्भुत तेज पुंज जो कांति दंड और जो पद्म मंडल और बिहार का रास्ता, जो भगवान विहार करते हैं, अभी जैसे कल मेरे शिष्य डॉक्टर पोखराना बता रहे थे, अभी जो विज्ञान की नवीनतम रिसर्च है उसमें कुछ है। और वो जो मैं आप लोग कई बार बताया था, ये 2019 से जो रिसर्च हुआ वो बता रहा हूं, वो तो पूरा नहीं बताऊंगा कि ये भी जो धर्म में जो लिखा हुआ है 1000 वर्ष पहले, वो अभी ब्रह्मांड में, विश्व में, यूनिवर्स में, गैलेक्सी में ये प्राकृतिक रूप में है। जब प्राकृतिक रूप में है तो उसको देवलोक स्वरिद्धियों से, अणिमा, गरिमा, लघिमा आदि रिद्धियों से कृत्रिम रूप में क्यों नहीं बना सकते? बन जाएगा यदि प्राकृतिक रूप में ब्रह्मांड हमें यत्र तत्र सर्वत्र। तो अभी 2019 में जो रिसर्च हुआ है, अभी 2 वर्ष पहले, उसको लेकर के थोड़ा बता रहा हूं। उसके पहले भी जो कल मैं बता था, इतना लोकांत तक वो तेज पूर्ण जो कांति दंड है, इतना प्रकाश निकलता है, आदि आदि, वो प्राकृतिक रूप में ब्रह्मांड में है। वो है, केवल मैं नाम बता देता हूं, सुपरनोवा विस्फोट, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल, व्हाइट होल, बॉम होल आदि जो आधुनिक विज्ञान के अनुसंधान में अभी यही हो रहा है, जो मैं कल हिंदी में पढ़ करके सुनाया। तो जैसे कल मेरे वैज्ञानिक शिष्य बता रहे थे, आप लोग कुछ तो सुने, स्वयं ईश्वरी के वैज्ञानिक है जो सूर्ययान, चंद्रयान, मंगलयान भेजते हैं, जिसके माध्यम से आप टीवी देखते हो, जिसके माध्यम से अभी मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, जिसके माध्यम से आप मोबाइल में जो सुनते हो, देखते हो, वही काम वो लोग कर रहे हैं। तो ये एकदम संभव है। पहले भी आप लोग को बीच बीच में बताया था और द्रव्य संग्रह में भी बताया हूं। जो कल आया था उसको मैं बता रहा हूं, केवल जोड़ने के लिए, कोई विषय नहीं बता रहा हूं ना, विषय समझ भी सकते आप लोग, कोई भी नहीं समझ सकते हो। ये सुपरनोवा का जो प्रकाश है, जैसे कल जो आया था, लोक के अंत तक फैलता है। लोक कितना है आप लोग कोई भी ना धार्मिक दृष्टि से जानते हो, ना वैज्ञानिक दृष्टि से जानते हो, अभी भी नहीं जानते हो। लोक क्या है, कितना बड़ा है, रज्जु क्या है, अभी भी नहीं जानते हो। न विज्ञान का अनुसार जानते हो। लाइट ईयर क्या है, गैलेक्सी क्या है, पैरेलल यूनिवर्स क्या है,
ये तो शब्द तक नहीं जानते हो, परंतु मैं केवल ये बता देता हूं कि जो अभी रिसर्च तक नहीं हुआ, तुम लोग के शब्द भी नहीं सुनी होंगे, विषय से बात छोड़ो, अभी भी बोलूंगा इसका हिंदी अर्थ भी नहीं जानते होंगे, हिंदी में बोलने पर भी उसका अर्थ भी नहीं समझोगे। ये मैं बता रहा हूं, जो कल मेरे शिष्य डॉक्टर पोखरण बताए इसलिए जो पहले आप लोगों को मेरी हिंदी भी समझ नहीं आ रही थी, अभी सब बता रहे रोज कि गुरुदेव आप जो कविता लिखते हो या बोलते हो, हर शब्द हमारे लिए नया है, रोज का विषय, रोज का सब्जेक्ट। तो सूर्य से जो कल मैं बता रहा था, केवल उदाहरण देता हूं, विषय प्रतिपादन नहीं कर रहा हूं, केवल जो तुम लोग को स्वयं को आधुनिक पढ़े लिखे मान करके घमंड करते हो, धर्म को तुच्छ मानते हो, बेकार मानते हो, रद्दी मानते हो, जिन भावों को तो कागज से भी रद्दी मानते हो, न्यूज़पेपर से भी रद्दी मानते हो। कल मेरे वैज्ञानिक शिष्य बोले, पहले भी बहुत वैज्ञानिक शिष्य बोले हैं, कल भी बोले हैं, परसों भी बोले हैं, वो 1 अरब गुना हमारा जो सूर्य है, इससे 1 अरब कितने, और उसको फिर 100 में गुना कर लो, माने 100 अरब गुना प्रकाश सूर्य से 1 नहीं, 1 अरब, फिर उस 1 अरब को फिर 100 अरब गुना करा। इतना प्रकाश जो मैं कल बता रहा था, केवल उदाहरण दे रहा हूं, विषय कुछ भी नहीं बता रहा हूं। और इतना चमकीला है, और 1 अरब डिग्री तापमान अधिक है। और वो जो न्यूट्रॉन स्टार है, माने जो हीरा से बना है, जो पहले हल्का से बताया हूं, 14-15 महीना पहले जो रत्न वर्षा होती है उस प्रकार में बताया हूं। अभी वैज्ञानिक ने सिद्ध कर लिए हैं, हीरे की वर्षा हो रही ब्रह्मांड में, हजारों जगह में एक जो जगह में सूर्य को समझ आ रहा है, थोड़ा केवल श्रद्धा से। और व्हाइट होल है और ब्लैक होल है और बॉम होल, जो कल मैं बता, लोक अलोक, और पहले भी संगोष्ठी भी हो गई है यूनिवर्स से एंटी यूनिवर्स के ऊपर। अभी अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी हो गई 4 दिन, वो अभी रिसर्च हो रहा है। वो उसके माध्यम से एक विश्व से अन्य विश्व में जा सकते हैं। कल मेरे वैज्ञानिक शिष्य कुछ बता रहे थे, जो दिल्ली में सुभाष चंद्र बोस के जो स्टैचू के लिए, वो भी अभी आधुनिक विज्ञान है। तो ऐसे सब जो मैं आप लोग को बता रहा हूं, मैं जो रोज बताता हूं, मैं अभी जो उच्च विज्ञान पढ़ रहा हूं। हाँ, होलोग्राम कल बता रहे थे, वो अभी कविता मैंने लिखा उसमें भी अभी भी जो आप लोग को सुने माने आत्मा में ना शरीर है, ना इंद्रिय है, ना मन है, ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना राग है, ना दोष है, तथापि उसमें अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलत्व शब्द भी है इस कविता में कल जो बता रहे थे, अब लोग सुने होंगे। होलोग्राम में कुछ भी नहीं होते हुए ये होता है, ऐसे ही आत्मा है जिसमें ना राग, ना द्वेष, ना शरीर, तथापि उसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। बहुत सुंदर
हाँ, बहुत अच्छा मधुक, तुमको आशीर्वाद, धन्यवाद। अभी तुम्हारी प्रज्ञा भी बढ़ रही है। हाँ, होलोग्राम प्रतिभा यही है। तो जो आप लोग को पहले सिद्ध के बारे में पढ़ाया हूं, कल भी वैज्ञानिक पोखराना बता रहे थे जो संकल्प शक्ति के बारे में, तो मैं यही बता रहा हूं कि ये सब संभव है, असंभव नहीं। भले आप लोगों को इस शब्द भी समझ नहीं आएगा, धार्मिक के शब्द, वैज्ञानिक के शब्द तक शब्द का अर्थ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं कल भी बताया, मेरे वैज्ञानिक शिष्य भी थे, अभी तो कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं, परसों भी बताया था कि ये सब विषय अच्छा इतना गहन है, सूक्ष्म है, ऐसे चमत्कार ये सब किससे? पुण्य से, तीर्थंकर की पवित्र वैश्विक भावना से। ये मुख्यतः विषय का सार है। और ये विषय जब आएगा और विषय करेगा, हमारे वैज्ञानिक प्रोफेसर पढ़ेंगे और मैं पढ़ाऊंगा, उस समय मैं विस्तार से बताऊंगा। तो अभी आगे का विषय बता रहा हूं। केवल जो एक एक शब्द बोला, ये एक एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर खरब अरब डॉलर खर्च हो रहा है, हजारों वैज्ञानिक लगे हुए हैं। परंतु कल जैसे वैज्ञानिक बोले थे कि जैन धर्म में विज्ञान से भी आगे हैं, तो वो भी मैं सिद्ध कर रहा हूं। जो मेरे वैज्ञानिक शिष्य भी बोलते हैं, या मैं बोलता हूं, या मैं लिखता हूं, भले आप लोगों को अभी का जीवन में भी नहीं समझ सकते हो, तथापि कोई मिथ्या नहीं है, कोई गलत नहीं है, तुम्हारी क्षमता नहीं, सर्वज्ञ छोड़ तो कोई नहीं समझ सकता। अभी मेरी कविता में भी लिखा हूं। और एक विषय कल बताया था, पहले भी कई बार बताया, परंतु और जो प्रकाश दंड है, इतना विशाल प्रकाश दंड, इतना प्रकाश आता है, कल जो बताया था, उसको भी सब जीव नहीं देख सकते। जो दुर्बुद्धि वाले हैं, जो पापी है, जो क्रोध से युक्त है, वे भी ऐसे प्रकाश जो कल बताया, अभी हल्का सा जो बताया, ऐसे प्रकाश भी नहीं देख सकते। जैसे कई जीव है, कुछ मनुष्य भी है, और कई जंगली हिंस्र पशु है, वो दिन में नहीं देख सकते। आप तो केवल उल्लू को बोलते हो, उल्लू नहीं, अनेक अनेक हिंस्र पशु, नक्तम चरा जिसको बोलते हैं, वो सूर्य उदय के बाद नहीं दिखाई देता उन्हें। सूर्य उदय के बाद नहीं दिखाई देता है, सूर्य अस्त के बाद अवरक्त किरण बोलते हैं, उसको देखते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, जो आप लोग को पहले भी बताया था, समर्षण के प्रकरण में पहले भी बताया था, अभी 14-15 दिन पहले बहुत विस्तार से बताया, कल तो बहुत कम बताया, अभी भी बहुत कम, कि ब्रह्मांड में तुम्हारे अंदर जो है उससे भी तुम नहीं देख सकते। ये सिद्ध करा। तुम क्या, तुम्हारे अंदर जो शरीर के अवयव है, उसको आप लोग को देख रहे हो क्या? हार्ट से लेकर के जिगर आदि को आप देख रहे हो? नहीं, नहीं देख रहे हो ना। चलो, ये तो हड्डी मांस से बना है, हार्ट, ब्लड आदि, परंतु तुम तो स्वयं, जैसे मेरे वैज्ञानिक शिष्य को पूछता था
और उसके कारण लोग को प्रेरित होकर अभी आत्मा की ये सब संगोष्ठियां कर रहे हैं। कल भी सुन लिया, अभी 1000 वैज्ञानिक उस संगोष्ठी में भाग लेंगे। तो आप स्वयं आत्मा होते हुए भी अनंत चैतन्य वाला, इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस वाला, कल जैसे वो 3 बड़ी बड़ी किताब दिखाए थे, आप लोग को देखे होंगे। बुक ऑफ कॉन्शियसनेस, तो उसमें क्या लिखा हुआ था, ये भी तो मैंने तो बहुत पढ़ाया। यू आर यूनिवर्स, तुम स्वयं विश्व हो, तुम स्वयं, यू आर यूनिवर्स, तुम स्वयं विश्व हो। तुम स्वयं विश्व होते हुए भी तुम स्वयं का विश्व जानते हो क्या? पहले तो मैं माने आत्मा तक नहीं जानते थे, कल भी ये विषय बताया हूं। पूरा भी वैज्ञानिक मानते मैं ही विश्व हूं। वो कविता में भी लिखा हुआ है, मुझे छोड़ के कोई विश्व नहीं, मेरा विश्व मैं हूं। सांसारिक विश्व भी और मोक्ष विश्व भी, राग द्वेष काम क्रोध के विश्व ही, दुख संताप के विश्व ही, अनंत आनंद के विश्व भी तुम स्वयं हो। तो स्वयं को आप लोग को नहीं जानते हो। क्यों नहीं जानते हो? यदि स्वयं को नहीं जान पाते हो तो विश्व को कैसे जानोगे? कहां से जानोगे? नहीं जान सकते। मैं कल भी बताया, कई डायरेक्ट में बोला, अभी जो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कई हुई, मैं उसमें भी पूछा, तो मैं वैज्ञानिक, तुम स्वयं चेतना वाला हो और चेतना से तुम सब ये काम करो हो, परंतु उस चेतना को तुम क्यों नहीं मानते हो, क्यों नहीं जानते हो? ऐसे ही देखो, प्रकाश होने पर भी, भौतिक प्रकाश होने पर भी सब नहीं देख सकते, जान सकते हैं। जैसा भी मैं कुछ उदाहरण दिया, या जन्मांध, इतना नहीं, जन्मांध भी नहीं है, आंख भी है। ये बहुत गहन विषय है मनोविज्ञान से लेकर के आध्यात्मिक दृष्टि से। इसलिए जो तुम लोग को नहीं, अभी तक वैज्ञानिक केवल भौतिक तत्व के 5% देख पाए हैं माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप से, बुद्धि से। इसलिए वहां ही जो कुछ है तुम्हारे पास, जो कुछ है तुम्हारे शरीर में, जो कुछ है उसको भी नहीं देख सकते, नहीं जान सकते हो। इसीलिए ये मत मानो मैं तो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं। नहीं, ये विषय भी आप लोग को बहुत पहले महीनों महीनों पढ़ाया हूं इस वेबिनार में। इसलिए अभी केवल उदाहरण दे रहा हूं। जो दुर्बुद्धि वाले होते हैं, जो पापी होते हैं और जो क्रोध से युक्त होते हैं, वो भौतिक वस्तु को भी, प्रकाश को भी, सूर्य को भी नहीं देख सकते। जो पहले आप लोग को अनेक बार बताया हूं। विजन ब्लाइंड, हियर ब्लाइंड। तो आगे आगे बता रहा हूं। बिहार का ही अभी चल रहा है इतना दिन से, केवल मंगल विहार, धर्म तीर्थ प्रवर्तन, धर्म प्रभावन का ही चल रहा है, इतना दिन हो गया। तुम लोग को क्या सोचते होंगे, जैसे पंच कल्याण में हाथी घोड़ा में बैठ करके गाजा बाजा सहित जुलूस निकाल दिए, वही मंगल विहार। उतना ही आप लोग को ज्यादा समझे होंगे, जानते होंगे। देखो मंगल विहार क्या है, कितना व्यापक है।
वही मंगल विहार को आगे और बता रहा हूं। विहारानुगृहीतायां भूमं न दमरादयः दस्याभ्यस्तयुगं भर्तु अहो अत्र महिमा महान। भगवान जो विहार करते हैं, मंगल विहार करते, जो पहले विस्तार से वर्णन किया हूं, उसमें कुछ जो विशेषता है वो बता रहा हूं। 200 योजन तक किसी प्रकार युद्ध, विप्लव, खूनी क्रांति, हाँ शांति क्रांति होती है, आध्यात्मिक क्रांति होती है, वो नहीं होती है। 200 योजन तक इतना पुण्य का प्रभाव, आत्मा का प्रभाव, तीर्थंकर का प्रभाव, और 50 वर्ष तक का ये, और भी अभी जो कल में बताया, अभी कुछ बताया, ये भी बहुत रहस्य है। 50 वर्ष तक का उस भूमि में कोई उपद्रव नहीं होते। जहां से विहार करते हैं, मंगल विहार करते हैं, 200 योजन तक का किसी प्रकार अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, महामारी, युद्ध, आक्रमण, प्रत्याक्रमण, रोग, दुख आदि नहीं होते हैं। केवल जब तीर्थंकर रहते हैं या मंगल विहार करते हैं, उसी समय नहीं। ये और देखो, ये भी बुद्धि गम्य नहीं, ये भी बुद्धि से समझने नहीं आएगा विषय। कितने वर्ष तक? 50 वर्ष तक जहां मंगल विहार होता है, उस क्षेत्र में किसी प्रकार उपद्रव, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी, जो अभी कोरोना ये महामारी बोलते हैं, ये भी नहीं होता है। तो जो पुण्य का फल है, सामान्यतः आप लोग को क्या जानते थे, वेबिनार में भी 10-20 हजार बार बोल दिया, केवल पुण्य माने कुछ रुपया हो जाना, नाम हो जाना, कोई धनी बन जाना, यही पुण्य नहीं। ये तो पापानुबंधी से भी होता है, ज्यादा करके पापानुबंधी से ही ये सब होता है। जैसे रावण, कंस, हिटलर से लेकर के सद्दाम हुसैन से लेकर के अभी जो धन कमाने के लिए प्रकृति का दोहन, शोषण करते हैं और वो अरब खरब रुपया कमा लेते हैं, क्या पुण्यशाली हो गए? नहीं। ये भी आप लोग को मैं महाभ्रम में एक महाभ्रम है। पुण्य तो यही है, पुण्य फला अरिहंत। पुण्य से जो आत्मा परमात्मा बनता है और स्व कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण होता है, इसका प्रभाव इतना ज्यादा। और पुण्य को कितना संक्षिप्त करके, संकीर्ण करके रखे। तो यदि पुण्य के माध्यम से, तीर्थंकर का तो साथी से पुण्य है, परंतु कोई पुण्यशाली है तो कैसे ज्ञात होगा? जो आप लोग को पहले बताया, अभी केवल उदाहरण है, अभी कोई सिद्धांत तो नहीं बता रहा हूं। अर्थात जो पुण्यशाली वो देव शास्त्र गुरु के भक्त होंगे, शांत होंगे, पवित्र भावना होगी, उसके आसपास सब शांति होगी, लड़ाई झगड़ा संक्लेश नहीं। जैसा आप लोग को लाखों बार बता दिए, रोज बताते हो। गुरुदेव
आपके पास बहुत शांति मिलती है, वेबिनार में बहुत शांति मिलती है, आहार दान में भी शांति मिलती है, आपके पास बैठने में शांति मिलती है, आपके रूम में भी शांति मिलती है। कई लाख बार बोल दे, वो कैसे हैं? वो तो हर समय में मैं कारण, उसका कार्य कारण संबंध नहीं बताता हूं, उसका रीजन नहीं बताता हूं, अभी संदर्भ के अनुसार ये बताता हूं। यदि कोई करोड़पति, अरबपति, सेठ, साहूकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जज, नौकरशाह या दिखावटी धार्मिक भी है, परंतु उसके ओरा में, उसके वातावरण में, उसके आसपास यदि शांति नहीं है, अच्छा, शांति नहीं है, परंतु अशांति है, दुख है, संक्लेश है, लड़ाई झगड़ा है, भले वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, खरबपति हो, अरबपति, वो पुण्यशाली नहीं। सुन लो, ये लगभग केवल यहाँ मेवाड़ बागड़ में, 5 गांव में, ये भ्रम नहीं है, ये मिथ्यात्व नहीं है, हर जगह में ये है। इसलिए मुझे गुरुदेव विमल सागर गुरुदेव 32-33 वर्ष पहले जो बताए थे, उसमें ये भी है, पुण्य पाप मीमांसा, भाग्य, पुरुषार्थ, कर्म सिद्धांत, अनेकांत सिद्धांत, जो मैं कई बार बताया हूं। इसलिए जो आप लोग केवल किसने अन्याय, अत्याचार, पापाचार, बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस, बुचड़े खाना, दगाबाज, शोषण, मिलावट करके अरब रुपया कमा लिया, खरब रुपया कमा लिया, आप जो पुण्यशाली मानते तक भाव से ही मानते हो, तुम वो जो जितना वो पाप कमा रहा है, वो पूरा पाप तुमने कमा लिया, पूरा पाप कमा लिया तक का। ये विषय 14-15 महीना पहले बहुत विस्तार से पढ़ाया, आप तो सोच भी नहीं सकते हो, कल्पना भी नहीं कर सकते हो। इसलिए कभी आप देखें, मैं धनी गरीब में कोई पक्षपात करता हूं, और कोई अन्य अत्याचार, शोषण, दगाबाज करके पढ़ाई कर लिया, नेता बन गया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अरबपति, खरबपति, में उसकी प्रशंसा कभी करते हुए सुने आप लोग को? परंतु साधारण से साधारण व्यक्ति, बच्चा, बच्ची, कोई भी हो, उसको मैं प्रशंसा करते, ये भी आप लोग को दुर्बुद्धि कारण नहीं समझ पाते थे। धनी की सुंदरता की, फैशन बसने की, दिन रात नवकोटि से आप लोग को प्रशंसा करते थे। परंतु जो मैं गुणी देव शास्त्र गुरु की प्रशंसा करता हूं, उसको भी आप लोग को सब 22, 23, 24, 25 वर्ष तक गलत मानकर घोरतम पाप कमाया। ये विषय भी वेबिनार में भी 1000 बार पढ़ा दिया हूं, पहले भी पढ़ा दिया हूं। केवल तीर्थंकर के माध्यम से ये विषय प्रतिपादन कर रहा हूं, केवल तीर्थंकर का उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि अभी भी मेरे पास आया है, यहां ही है अभी डॉक्टर चिरंजीलाल बगड़ा का, अभी कल दीपिका ला करके दिया है। इसमें केवल धनी जो शोषण करते, दगाबाज करते हैं, धर्म में ढोंग करते हैं, उसकी ही महिमा बनते थे। इसके पहले भी उन्हें बता भी, अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले संक्षेप में, ये नहीं है। देखो, इतना सामान्य विषय भी धार्मिक लोग को, अधिकांश साधु संत, गृहस्थ, पंडित नहीं समझते। और देव शास्त्र गुरु की प्रशंसा, जिनवाणी की प्रशंसा, अपने गुरु की, अपने शिष्यों की प्रशंसा को आप लोग को पाप मानते हो, घमंड मानते थे। कितने विपरीत, सुन लो। जिसमें अभी बताया, करोड़ सूर्य से भी जो प्रकाश समान, उस प्रकाश दंड को भी
हाँ यही है। हाँ हाँ, कल ही मुझे बहुत सुंदर, ये अभी पढ़ कर बता देना। हाँ ये मधु कल ही कुछ मुझे बताया था, ये वर्ण कि सब मेरे जो वैज्ञानिक शिष्यों का कुछ तुमने बनाया, ग्रुप बनाया, मुझे कल हल्का सा शाम को ही बताया। आज पूरा बताना, अभी पूरा बताना मधु। हाँ जल्दी मैं छोड़ दूंगा, वो बताना। वो देखो जैसे पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं, करोड़ों सूर्य वाला प्रकाश स्तंभ को भी जैसे पापी नहीं देख सकता है, इसी प्रकार पहले भी समर्षण के प्रकरण में बताया हूं, जो मिथ्या दृष्टि है वो राजा महाराज चक्रवर्ती देव भी क्यों नहीं हो, वो गंधकुट में नहीं जा सकता है। परंतु शेर चीता से लेकर के पशु से लेकर के देव और मनुष्य समर्षण के अंदर गंधकुट में जाते हैं, दिव्य ध्वनि सुनते हैं। यही पुण्य पाप जो सूक्ष्म मीमांसा है वो आप लोग को मैं उदाहरण से ये सिद्ध कर रहा हूं, केवल उदाहरण से बता रहा हूं। जो आप लोग के मिथ्या धारणा, मिथ्या भावना और अनुमोदन करके आप लोग को पाप करते हो, अभी इसमें भी यही सब वर्णन है पूरा, यही पूरा विभिन्न लेखक के। परंतु जो आहार देते हैं, सेवा करते हैं, वयावृत्ति करते हैं, सरल सहज भोले भाले हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, गरीब है, गावड़ा है, किसान है, उसको आप लोग को पाप ही मान लेते। इसको पर तो कई किताब छप करके आ गई, अभी छप रही। इसलिए मैं तीर्थंकर के माध्यम से ये बता रहा हूं कि पुण्य का प्रभाव ऐसा होना चाहिए। तुम्हारे आसपास कोई भी हो, तुम स्वयं हो, कोई साधु संत हो, वहां प्रेम का वातावरण होना चाहिए, शांति का, समन्वय का, उदारता का, तब जानना चाहिए वो पुण्य है। ना कोई अन्य अत्याचार पापाचार से खरबों रुपया कमा लिया और कुछ दिखावा के लिए, नाम प्रसिद्धि के लिए कुछ रुपया बोली में दे दिया, वो कोई धार्मिक होता है? ना आहार देते हैं, ना सदाचार है, ना नैतिकता है। यही अभी मुकेश दिखाई दे रहा है। ए मुकेश, मुकेश तुम मुझे सेक्टर नंबर 11 में बोले थे गुरुदेव लोग तुम नैतिक भी नहीं है और धार्मिक बन जाते। सुन लो ए मुकेश, सुनाई देता है तुमको? हाँ बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, सुन लो सुन लो। मैं कहा आओ, ऐसे भी कैसे, माने 50 वर्ष तक का वहां शांति सुभिक्षा आदि होता है। इसी प्रकार जिस धार्मिक कार्यक्रम विधान पंचकल्याण चातुर्मास प्रवचन में यदि तत्काल और उसका परिणाम आगे भी शांति के लिए नहीं होता है तो जानना चाहिए वहां साथी से पुण्य कुछ भी नहीं हुआ। महावीर जी जोर से सिर हिला रहे कोटा वाले क्योंकि इनको अनुभव है, बहुत कटु अनुभव भी है, मुझे सब बताते रहते हैं, पर मैं तो नहीं बोलता हूँ। मैं तो प्रवचन के समय है संदर्भ के अनुसार ही भगवान जैसे बताए ऐसे मैं बताता हूँ, कोई व्यक्तिगत नहीं बोलता हूँ, ना साधु संत ना संस्था ना किसी के लिए तो मैं बोलता ही नहीं हूँ। हाँ वो सुन लो, परंतु ये सब तो आता है, सब अभी बहुत ज्यादा आता है सब। तो वहां पंचकल्याण हुआ उस समय भी
और उसके बाद भी कोई विधान हुआ उस समय में, उसके बाद चातुर्मास हुआ उस समय में, उसके बाद प्रवचन हुआ उस समय में, उसके बाद भी यदि संक्लेश है, राग द्वेष है, फूट लूट है, वो धर्म नहीं है। मैं ये सिद्ध करने के लिए बता रहा हूं, ये तो 1000 बार में पढ़ा गया इस वेबिनार में सिद्धांत सहित। मैं अभी रहस्य नहीं बता रहा हूं, केवल उदाहरण बता रहा हूं। जैसे यहां 1000 बार नहीं लाखों बार बोल दिए, 26 महीना 27 महीना होने जा रहा है। जैसे कि अभी आप आ रहे हो, मंगल आगमन हो रहा है, मंगल आगमन हुआ आज ही, जैसे हमको इतना आनंद, इतनी शांति मिलती, रोज आप लोग को सैकड़ों 1000 बार बोलते हो। हाँ, ना कोई चांदा, ना चीठा, ना आहार की समस्या, न चौका, ना कुछ, ना लड़ाई झगड़ा, परिवार में, पूरा कॉलोनी में, घर घर में शांति। आप लोग लाखों बार बोल दिए। एवरेज एक दिन में 100 से लेकर के 1000 बार बोलते हो, यही है। जो आप लोग को 1000 बार, अभी लाखों बार अभी तक बोल दिए, मैं उसका कारण बता रहा हूँ, ऐसे कैसे होता है। अन्य सुंदर में कारण बताता नहीं, मेरा मौन ही रहता है। आप लोग को सुनता हूँ, आप लोग को से सुपर कंप्यूटर में इनपुट कर लेता हूँ, परंतु आउटपुट नहीं करता हूँ, सेव करके रख लेता हूँ। जब आवश्यकता पड़ेगी, भले 1 वर्ष, 10 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्ष, तब बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। देखो, ये होना चाहिए। उदाहरण कल रात को बता रहे थे, चित्री वाले भक्त आए थे, यहाँ के सब भक्त। गुरुदेव, हमें आपका उच्च विज्ञान धर्म हमको कोई ज्यादा समझ नहीं आता है, आप उदाहरण से बताते हमको समझ आता है। इसलिए मैं आप लोग का प्राय को उदाहरण दे रहा हूं। कितने वर्ष तक वहां? 50 वर्ष तक। तो आप जब धर्म करते हो, उसके पहले से संकलेश करते हो। धर्म करते हुए भी संकलेश, राग द्वेष, बड़ा छोटा, धनी गरीब, और कार्यक्रम हो गया, चातुर्मास हो गया, विधान हो गया, आदि आदि। उसके बाद और महाभारत, रामायण युद्ध चलते रहते हैं। कैसे धर्म? आप लोग के उदाहरण समझो, भले कर्म सिद्धांत तो समझ नहीं आएगा। अभी तो यही विषय ही चल रहा है। हाँ, विद्यानंद जी है क्या? उनने जो प्रश्न किया था, यदि विद्यानंदी है तो उनका प्रश्न का भी उत्तर अभी दे दूंगा। विद्यानंदी सुन लो। आचार्य विद्यानंदी नहीं है। नहीं है। तो अभी क्योंकि प्रकरण प्राप्त ये विषय अभी हल्का से बता देता हूं। जो आचार्य विद्यानंद की जिज्ञासा थी कि ये सब भगवान कैसे करते हैं, क्या इच्छा पूर्वक करते हैं, डिमांड, कामना, जैसे मोही संसार के जी पढ़ाई करे, व्यापार करे, धर्म करे, सब कामना से, डिजायर से, राग द्वेष से, मोह से करते हैं। तो भगवान जो दिव्य ध्वनि के माध्यम से, समवसन के माध्यम से, और जो मैं अति विस्तार से बता दिया, जो जन्म के से लेकर के केवल ज्ञान के अतिशय, इस इन अतिशयों के माध्यम से जो कुछ होता है, अभी तक आप लोग को बहुत सुन लिए। तो क्या भगवान इच्छा पूर्वक, डिमांड पूर्वक, कामना पूर्वक, राग द्वेष पूर्वक करते हैं? नहीं। इसलिए मैं पहले इसका उत्तर नहीं दिया, क्योंकि अभी आप लोग को ऐसे विचित्र वर्णन आप लोग को सुने, ये सब भी कैसे होता है, पहले भी बताया, अभी भी बताया, अलग से अभी
श्लोक सहित बोल रहा हूं, श्लोक सहित। इसका वर्णन हमारे बड़े बड़े ग्रंथ में, सिद्धांत ग्रंथ में दिगंबर आचार्य ने और शतंबर आचार्य ने बहुत विस्तार से लिखा, जो मेरे पास ही 1 फीट नहीं 1 इंच दूर भी नहीं यहाँ विराजमान सब ग्रंथ है। देखो मैं छू रहा हूं, आवाज आती होगी। विशेष करके शतंबर आचार्य, हरिभद्र सूरी से लेकर के यशो विजय आदि ने और समग्र भद्र स्वामी से लेकर अकलंक देव आदि ने जो अति विस्तार से लिखा। 2014 में हम जब उदयपुर सेक्टर नंबर 11 में थे, विदेश के वैज्ञानिक और रिसर्च करने वाले दिल्ली आए थे, क्योंकि जहां आप केवल भारत में नहीं विदेश में भी आप लोग को समझ आ गया, कल भी सुने पहले, सब हमारे दिगंबर सितंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर जाते हैं। बहुत वर्ष से मुकेश भी बताया था बहुत विस्तार से कि मेरे जो शिष्य क्या क्या काम करते, दिगंबर सितंबर शिष्य आप लोग को सुन ले हो। मैं थोड़ा थोड़ा सुना हूं, ज्यादा सुना नहीं हूं पूरा। तो मेरे एक दिगंबर शिष्य और एक सितंबर शिष्य दिल्ली गए थे 2014 में, विदेश के वैज्ञानिकों को और जो रिसर्च करने वाला आए थे उनको पढ़ाने के लिए। वहां भी जाते हैं, इंदौर में जाते हैं, देश में जाते हैं, विदेश में जाते हैं। अभी तो कल सुने, अभी 1000 वैज्ञानिकों का है कार्यक्रम, उसमें मेरा शिष्य का है, आप कल सुन लिए डायरेक्ट। तो वहां विदेश जो आए थे, मेरा एक दिगंबर शिष्य वैज्ञानिक अग्रवाल साहब और सितंबर शिष्य कछरा, दोनों गए थे, कई दिन तक गए थे पढ़ाने के लिए। तो उनने कुछ प्रश्न किया यही दिव्य ध्वनि के ऊपर ही। तो फिर मेरे पास आकर के एकांत में मेरे रूम में बताए, सेक्टर नंबर 11 में। फिर सामूहिक भी बोले, क्योंकि जो संस्कृत प्राकृत श्लोक गाथा वो बहुत कठिन है, तो मैं ज्यादा संस्कृत प्राकृत श्लोक गाथा बोलता हूँ और लिखता हूँ। तो मेरे विषय करे सितंबर जो शिष्य है, जो नमकार मत से लेकर के सब पढ़े, और सितंबर संघ को भी पढ़ाते हैं, डॉक्टर नारायण कछरा आप लोग को सुने हैं। वो मुझे बोलते, गुरुदेव संस्कृत बहुत कठिन है, आप संस्कृत बोलते हो, श्लोक को बोलते हो, आपको समझ नहीं आता है, आप तो केवल सरल हिंदी भाषा में आपको समझाओ। ये मुख से भी कभी कभी सुना है और भी बहुत। तो फिर वो लोग जब गए थे, क्योंकि विदेश के सब वैज्ञानिक आए थे और रिसर्च करने वाले आए थे, जब ये दिव्य ध्वनि के माध्यम से बताए, अभी जैसे आचार्य विद्यानंद मेघ पक्षे में अभी जो बता रहा हूं, तो क्या तीर्थंकर कोई डिमांड से, डिजायर से, राग द्वेष से, दूसरे से प्रभावित होकर के दूसरे द्वारा परिचालित होकर के करते हैं? तो उनको तो ये लोग को उत्तर दिए, परंतु वो बोले क्या नहीं, हमें प्राचीन गाथा चाहिए, प्राचीन श्लोक चाहिए। तो भी उनको जल्दी याद नहीं है। मुकेश तुम भी सुने होंगे, अंदर भी बोले बाहर भी बोले थे, कई लोग थे। तो फिर इनको बाद में कुछ मिनट के बाद याद आया, श्लोक को बोले। फिर विदेश के जो वैज्ञानिक रिसर्च स्कॉलर थे उनको संतुष्टि हुई कि जो मैं अभी बताने वाला हूं, जो अभी मैं बता रहा हूं, कि ये सब होते हुए भी जैसे रागी देशी मोही मनुष्य से लेकर देव तक, सामान्य मनुष्य ले पशु से लेकर चक्रवर्ती तक जो काम करते हैं, ऐसे क्या भगवान का होता है? नहीं होता। जो चक्रवर्ती, जो इंद्र के पास भी जो वैभव नहीं, जो रिद्धियां नहीं, जो शक्तियां नहीं, जो प्रभाव नहीं, उससे भी ज्यादा आप लोग को बहुत महीने से सुन रहे तीर्थंकर की ऐसी महिमा है, गरिमा है, प्रभाव है। तो विद्यानिधि वो दिन जो बहुत दिन पहले पूछे थे, मैं उत्तर नहीं दिया था, क्योंकि ये प्रकरण आने वाला ही था।
ये कैसे होता है वो हल्का सा बताता हूं। ये कैसे संभव है? पुण्य फल अरहंता तेसी क्रिया पूर्ण ही उदाईया मोहादिघी विरहिया तम्मा साखाई गतिमत्तम। ये पहले भी हमारे साधु संतों को पढ़ाया हूं और अभी उदयपुर में भी पढ़ाया भी हूं। साधु भी थे मेरे, दिगंबर सितंबर अनेक वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य पढ़े कई महीना तक। कभी कभी ये मुके से भी बैठता था, परंतु ये तो उच्च विषय है। ये कैसे होता है? जैसे आप लोग को पुराण में कथा कहानी में सामान्य साधु संत जो बोलते हैं, तुम लोग को भी खुद बोलते हो ये पुण्य से हो गया, ये पाप से हो गया, सामान्य सब बोलते हैं। और विषय का भारतीय लोग को बोलते हैं, यहाँ तक कभी वैज्ञानिक लोग को भी बोलने लगे फैट बोलते हैं उसको, फैट एंड फॉट। वैज्ञानिक को भी मानने लगे कि कई मनोविज्ञान से लेकर के मानने लगे कि कुछ काम भाग्य से होता है, कर्म से होता है। हिंदू धर्म में प्रारब्ध बोलते हैं, फेट बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा पुण्य किनका है? तीर्थंकर का। जो अभी इतना दिन से वर्णन चल रहा है, जो आचार्य विद्यानंद पूछे थे कि ये कैसे होता है, कैसे भगवान करते हैं? कोई यंत्र से, कोई राग द्वेष से, कोई पक्षपात से नहीं। ये पुण्य की महिमा कई बार वैज्ञानिक गोदावत साहब भी पूछे हैं पुण्य के बारे में, अन्य भी पूछे हैं। सिद्धांत तो आप लोग को पढ़ा दिया हूं, अभी उदाहरण देता हूं। केवल आप लोग को कोई धन कमा लिए, सांसारिक का कोई काम ही आपका हो गया, इतना छोटे काम, यही पुण्य नहीं है। पुण्य का क्या प्रभाव है आप लोग को अभी इतना दिन से सुन रहे हो। अभी जो समोषण का वर्णन चल रहा है, ये भी मुख्य रूप में पुण्य फल है। पुण्य की कितनी शक्ति, कोई शारीरिक, मानसिक, भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक शक्ति भी इसके सामने तुच्छ है। भौतिक शक्ति भी। पुण्य फला अरिहंता। हाँ मधु, यदि विद्यानंदी नहीं है, उनको सूचित करना, उनके पास भेज देना, क्योंकि पुनः तो मैं नहीं बताऊंगा। पुण्य फला अरिहंता, पुण्य का फल है तीर्थंकर अरिहंत बनना। देखो ये है पुण्य फला। तेसी क्रिया पूर्ण ही उदाई। यही जो मेरे वैज्ञानिक शिष्य को विदेश के वैज्ञानिक दिल्ली में पूछे थे, उनको श्लोक गाथा याद नहीं आया। फिर रत्नगिर शावकाचार्य से एक श्लोक को बोले। मैं तो उससे भी बड़े बड़े कठिन ग्रंथों से बहुत बड़े बड़े श्रेष्ठ श्लोक गाथा बोल रहा हूं, वो तो सामान्य बोले थे। ऐसी क्रिया पूर्ण ही उदय का। देखा, जब पुण्य का उदय आता है, तीर्थंकर का जो समवसन, उनका वैभव, उनका प्रभाव जो अभी चल रहा है बहुत दिन से, ये स्वयं में होता है। जैसे सूर्योदय के बाद करोड़ अरब घनों किलोमीटर का भी अंधकार दूर होता है, और आप कृत्रिम रूप में अरब बल्ब से भी, ट्यूब से भी वो प्रकाश नहीं फैला सकते हो जो एक सूर्य से। और अभी जो मैं कुछ वैज्ञानिक उदाहरण दे रहा था, सूर्य से भी 1 खरब गुना प्रकाश। तो देखा पुण्य
तुम लोग को पुण्य माने केवल कुछ धन मिल जाए, नाम मिल जाए, प्रसिद्धि हो जाए, इस दृष्टि जो पुण्य करते हो निरतिशय पुण्य है, पापानुबंध पुण्य है, वो संसार को बढ़ाने वाला पुण्य है, नरक निगोद का पुण्य है, लड़ाई झगड़ा संक्लेश का पुण्य है। जो रियल पुण्य नहीं, पाप से भी ज्यादा घातक है ऐसे पुण्य, जो स्व कल्याण विश्व कल्याण। देखो क्रिया पूर्ण हो ही उदय, पुण्य के उदय से ये काम स्वयमेव, उसका प्रभाव जो मैं आप लोग को पहले बताया हूं, चेन रिएक्शन से लेकर के जो सब पहले बहुत विस्तार से बताया हूं, पूरा ब्रह्मांड में उसका कैसे प्रभाव पड़ता है, पहले जो सिद्धांत बताया हूं, ये केवल उदाहरण उदाहरण। मोहादेही बिरहिया, वो पूछे थे विद्यानंदी, वो जिज्ञासा से पूछे थे, वो तो बहुत पढ़े हैं, वो खुद बताए हैं, विद्यानंदी बताया भी है, और गुप्त नंदी, और ये क्या नाम हमारे देवनंदी, हाँ वो देवनंदी जो बताए यहाँ बोले, हमको तो रोना है, वो जो बताया सब बोले थे, अभी भी बोले। देख मोहादिया बिरया, परंतु ये सब जो हो रहा है वहां तीर्थंकर का कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई कामना नहीं, कोई निदान नहीं, कोई दूसरों को प्रभाव डालने का नहीं, कोई ख्याति पूजा लाभ नहीं, कोई पंथमत नहीं। पुण्य कैसे फल देता है, इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा कहाँ पूरा ब्रह्मांड में, तीन लोक में, तीन काल में प्रायोगिक उदाहरण। इसलिए पुण्य पवित्र भाव से, निरपेक्ष भाव से, ख्याति पूजा लाभ रहित तो होकर के पवित्र भाव से करो, जो आप लोग को पहले 1000 बार बोला हूं उसका उदाहरण। मोहा यहाँ भी सब बता रहे हैं कैसा हमारा काम होता है, वेबिनार में बता दिए, सब बोलते हैं देश विदेश भक्त शिष्य। मोहादिया बिरहिया तम्मा सा खायति मदा, वो सब भगवान का ख्यायिक ज्ञान, ख्यायिक जो लब्धियां होती है, वो आत्मा के अनंत आध्यात्म गुण। परंतु ये जो समवर्षण दिव्य ध्वनि अभी जो वर्णन इतना दिन से चल रहा है, ये पुण्य के कारण। आप लोग तो इतने ही सुने होंगे, पढ़े होंगे कथा कहानी में कि कोई पुण्य क्या तो आगे मर करके पशु हो, कोई चांडाल भी हो, वो देव बन गया, एक मेढक भी देव बन गया, चंडाल भी देव बन गया, वो ऐसे बन गया, वो बैल सुग्रीव बन गया, आदि आदि। वो बहुत छोटा उदाहरण है, अति छोटा, अति छोटा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ मैं उदाहरण देता हूं, परंतु जो मैं बता रहा हूं इसके सामने कुछ भी नहीं। कोई गरीब था धनी बन गया, कोई रोगी या शरीर से दुर्गंध आती थी, आदि आदि, उसने पुण्य किया, धर्म किया, आहा दान दिया, व्रत दिया, व्रत किया, आगे जाकर के ऐसे हो गया। ये सब कथा कहानी में आप लोग को बहुत सुनते, साधु संत ये भी बहुत बोलते हैं। मैं तो इस विषय प्राय नहीं बोलता हूँ ज्यादा करके, मैं तो उदाहरण केवल बोलता हूँ, कथा का नहीं बोलता हूँ मैं। ये होता है कैसे हुआ, और पहले बहुत विस्तार से आप लोग को बताया हूं ये कैसे होता है। महावीर भगवान पहले शेर थे, ये भी बता दिया। सब 24 तीर्थंकर पहले शेर, चीता, पशु, पक्षी, वेश्या, चोर, डाकू आदि थे। फिर ये कैसे बन गया, वो तो विद्यानंद बहुत संक्षेप में प्रश्न किए थे। मैं वैश्विक उत्तर दे रहा हूं सब जीव के लिए, त्रिकालवर्ती। अभी जितने है जो अभी मोक्ष चले गए आगे, ये सब के लिए उदाहरण दे रहा हूं, सिद्धांत नहीं ज्यादा बता रहा हूं।
उदाहरण दे रहा हूं। और कुछ हल्का सा बता देता हूं। प्रतिहार्य विभवे परिष्कृत देहोपोपि देहतोपि विरत भगवान अभूत मोक्ष मार्गम अशेषं नरामरानपि शासन फले क्षण आतुर। ये भी आप लोग को पढ़े होंगे, परंतु अर्थ बहुत गहन है, सूक्ष्म है। देखो, जो मैं अभी बता रहा था, प्रातिहार्य विभवे परिष्कृत देहोपि विरत, ये जो समोषण का वैभव अभी जो वर्णन इतना दिन से चल रहा है, और जो दिव्य शरीर, सिंहासन, कमल, ये जो देव आते हैं, इससे भी वो विरक्त। जैसे पहले पहले आप लोग को वर्षों वर्ष 30, 25, 40 वर्ष तक, 50 नहीं तक का मेरी विरक्ति, वितरागता, निस्पृहता को नहीं समझ पाते थे। गुरुदेव ये नहीं करते हैं, भीड़ नहीं देते, ये नहीं करते हैं, बोली नहीं कराते हैं, रुपया नहीं दिलाते हैं, ये गाजा बाय ढोंग पाखंड नहीं कराते हैं। आप लोग क्यों नहीं समझ पाए? यही आध्यात्मिक रहस्य आप लोग को एकदम नहीं जानते थे, इससे विपरीत जानते थे। सुन लो, सब अभी इसमें सब आ रहा है बहुत। और आप लोग तुम सुनते हो, पढ़ते हो। ऐसे ही साधु संत को भी ऐसे ही यथायोग्य समदृष्टि और श्रावक को होना चाहिए। जितना जितना ऐसे पवित्र भाव, निर्मल भाव, त्याग भाव, विरक्ति भाव, पुण्य भाव होगा, अधिक से अधिक पुण्य बंध होगा। आप लोग को विस्तार से पढ़ना है तो मेरी पुण्य पाप मीमांसा किताब पढ़ लो, उसमें बहुत विस्तार से लिखा हुआ। ये विभव नहीं, ये वैभव नहीं, ये प्रशंसा नहीं, जो मैं आप लोग कई बार बताया, कल भी बताया था। इंद्र से लेके चक्रवर्ती जो प्रशंसा करते, गुणगान करते, जय जयकार करते, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। और दिव्य शरीर से भी कोई मोह नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई लेना देना नहीं है। प्रातिहार्य समभूषण से भी कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग के भाषा में लेना देना बोलते हो, ये तुम लोग के शब्द बोलो, मेरा शब्द नहीं है, मेरा ही शब्द नहीं है। अभी मधु को भी बोला था कि गुरुदेव, अभी उसको ज्ञात हो गया मेरी हिंदी कितनी क्या है, वो बोला था। अभी तो हम लोग को हिंदी भी नहीं आती, आप लोग सब बोल दिए। हाँ, और देहोतपि विरक्त भगवान, देह से भी विरक्त, ऐसे दिव्य शरीर से शरीर को वो भगवान मैं मेरा नहीं मानते हैं। ना श्रद्धा से, ना प्रज्ञा से, ना ज्ञान से। मोक्ष मार्गम अशेषन नरामरा नापि शासन, जो अभी वर्णन चल रहा है, उनका शासन 3 लोक में चलता है। 100 इंद्र, 12 सभा, ये सब होते हुए भी, और ये धर्म की प्रभावना, धर्म तीर्थ प्रवर्तन करते हुए भी, इससे भी वो विरक्त, इसको भी नहीं मानते हैं। मेरे से हो रहा, मैं कर रहा हूं, मेरा नाम चाहिए, मेरा फोटो चाहिए, मेरा होर्डिंग चाहिए, मेरा बोर्डिंग चाहिए, मेरा विज्ञापन चाहिए। इसलिए विद्यानंद जो प्रश्न किए थे, मैं आज इतने दिन के बाद बता रहा हूं। यदि ऐसी कामना भावना है, आपका जो पुण्य चक्रवर्ती इंद्र होने का, वो आप क्या बन जाओगे? नीच देव बन जाओगे, जो हाथी घोड़ा बनोगे। बड़े इंद्र आदि आदेश देंगे और हाथी घोड़ा बन गए, और उसके ऊपर वो बैठ गए, समभूषण पंच कल्याण में आएंगे।
यदि ये कामना नहीं, जैसे मुकेश से बताया तो 3 दिन हमारे सितंबर भक्त के बारे में विषय करके बताए, खेतानी परिवार के लिए। ये तो मैं पहले भी बोलता था, मेरे ज्यादा सितंबर भक्त ज्यादा है, देश विदेश में जो काम करते हैं। कल भी जो बोले वो भी मेरे सितंबर भक्त ही, पोखरेना कछार साहब अधिकांश सितंबर भक्त है। सब तीनों पंथ के सब जितना ज्यादा वही तो करते। मुकेश बोल दिया, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ। वो करोड़ रुपया 3-4-5 करोड़ रुपया खर्च करते हुए भी नाम तक नहीं चाहता है। हाँ बहुत अच्छा है, मुझे बाद में दिखा देना है सब। हाँ सब मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्यों के फोटो दिखा रहा है ये। हाँ ये देखा, हाँ ये सब, इसमें भी ज्यादा सितंबर भक्त है मेरे। कहीं बहुत अच्छा क्या है, बाद में मुझे बताना दिखाना ये। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ सुन लो। तो अभी मुकेश बताया है, मुकेश बताया है कितना वो हमारे सितंबर भक्त कर रहे हैं। भले वो मानते हैं, बोलते हैं मेरा आशीर्वाद या प्रेरणा, परंतु नाम तक नहीं चाहते। मुकेश तो बहुत बता दिया है, प्राय के उदाहरण वो लाखों में नहीं, वो बता दिया 4-5 करोड़, 4-5 लाखों नहीं। वो तो मेरे लिए ही 5 लाख के सामान भेज देते हैं। हाँ ये भी देखा है। जैन स्कॉलर्स एकेडमी अहमदाबाद, हम भी ज्यादा सितंबर में होते जो कल बताए थे। मैं केवल उदाहरण बता रहा हूं। शासन फलेशन आतुर न, जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हो रहा है, जो इतने दिन से चल रहा है, उसकी भी कोई इच्छा कामना घमंड कि मैं मेरे द्वारा ये हो रहा है, मैं भी ये पहले बोल रहा हूं, सब उल्टा माने। मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे सब गुरु के आशीर्वाद आप लोग के सहयोग से हो रहा है। मैं तो आकिंचन्य हूं, ये भी आप लोग को पहले नहीं समझे, गलत समझ लिए सब। यही मैं पहले भी करता हूं, बोलता हूं, मेरे सब आचार्य वैज्ञानिक शिक्षा भी बोल दिया, आप लोग को सुने हो 5 दिन। मैं इस सब में आकिंचन्य हूं, इस सब से मेरे गुरुओं को, मेरे शिष्यों को देता हूं। भले दिगंबर सितंबर देश विदेश के शिष्य हो, वैज्ञानिक हो, कोई बच्चा भी हो, कोई किसान भी हो, उनको ही श्रेय देता हूं। आप लोगों को सबको अनुभव है। तो मैं तीर्थंकर का परम उत्कृष्ट उदाहरण दे रहा हूं। ये सब वैभव, इतना पुण्य, इतनी प्रसिद्धि होते हुए भी मैं श्लोक सहित दे रहा हूं, इसलिए पहले नहीं दिया, अभी लास्ट में दे रहा हूं। इसलिए एक श्लोक बोल के और 2 श्लोक सामान्य बोल के छोड़ देता हूं। धर्म कैसे होता है, निष्पृहता क्या, वीतरागता क्या, राग द्वेष कहाँ नहीं होता है। जो कल भी मेरे वैज्ञानिक शिष्य बोले थे होलोग्राम को लेकर के, आत्मा में राग द्वेष नहीं, अनंत चेतना, अनंत सुख। अभी अभी आप लोग को समझ रहे हो 4-5 वर्ष से। पहले तो मेरे सब दिगंबर सितंबर बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर ग्रस्त शिष्य पहले से समझते थे, इसलिए पहले से करते हैं देश विदेश में हर प्रकार। मुझे तो कुछ भी नहीं करना, तो पहले समझते भी नहीं था, विपरीत मानते थे। अभी खुद मेरे सब शिष्य रोज बताए, रोज बता रहे। ये सब होते हुए भी शायद आप लोग को बताए, मेरे शिष्य भी बताए, ये शायद मुकेश ही बोला, गुरुदेव इतना बड़ा ज्ञानी होते हुए भी स्वयं को जंगली बोलते हैं, नगड़ा बोलते हैं। केवल बोलता नहीं, मानता हूं, करता हूं। ये जानते हैं सब, मेरे एक दिगंबर सितंबर करोड़ रुपया स्वयं व्यक्तिगत खर्च करके दिल्ली बम्बे के बाहर, एयरपोर्ट के बाहर करोड़ रुपया की बिल्डिंग बना करके वहां रखना चाहते हैं। वेबिनार भी बोल दिया, आप लोग को सुने होंगे। एक शिष्य
करोड़ों अरब रुपया खर्च करना चाहते, अभी भी तो भी मैं सब छोड़ दिया। 2002 में मेरे दिगंबर सितंबर देश विदेश सब शिष्य आए थे, प्रतापगढ़ में मीटिंग करके आए, गुरुदेव हम अरबों रुपया की संस्था बनाएंगे, आपके लिए टीवी प्रारंभ करेंगे, हम पेपर आपके नाम पर प्रारंभ करके। मैं आज से बात तक नहीं बोले कि आपको जो करना है करो तुम, जैसे अभी चल रहा है समोसन का, इसलिए मैं समोसन का विस्तार से वर्णन कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं ये भी समझ लो। इसने कि पहले करना था अभी नहीं करता, अभी तो और ज्यादा चाह रहे हैं, अभी और संख्या बढ़ गई देश विदेश में, और जितना भी करना चाहते, जितना मुझे बोलते हैं मैं उतना उसको छोड़ता जा रहा हूं। प्रवचन तक नहीं कर रहा हूं, विधान तक नहीं, पंच कल्याण तक नहीं, कोई काम नहीं, यही सुना। तब जा करके हम तीर्थंकर के आदर्श को मान रहे हैं, हम तीर्थंकर के अनुयायी है, उनकी संतान है, उनके लघुनंदन है, तो हम नवकोटि से मान सकते हैं, गौरव कर सकते हैं। नहीं तो एक एक पैसा के लिए, एक एक नाम के लिए कितना लड़ाई झगड़ा संकलेश, पंथवाद मतवाद क्या कर रहे हो। इसलिए मैं अच्छा बहुत समय हो गया, हाँ और भी है इस संबंधी, और भी है, समय मिलेगा जब बताऊंगा। तो जितना जितना अभी मुकेश बताया है, हमारे सितंबर भक्त अरबपति के कई देश में उसका व्यापार चलता है, मुझे सब बता दिए हैं, अफ्रीका में, भारत में, परंतु अरबपति होते भी उसका भी प्रभाव। मुकेश, ए मुकेश, तुमने जो 3 दिन बताया उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। यहाँ के भी लोग कभी अभी ऐसे ही प्रतिज्ञा ले लिए हैं, प्रतिज्ञा ले लिए सुन करके, कई भक्त शिष्य ने प्रतिज्ञा ले ली कि गुरुदेव आपके सितंबर भक्त जब ये ऐसे हैं, हम क्यों नहीं, अभी अभी प्रतिज्ञा नियम ले लिए, हम फालतू खर्च नहीं करेंगे। ये टीना का परिवार, ये राजेश का परिवार, और भी बहुत अभी नियम स्वयं ले लिए कि हम भी जो कमाएंगे कोई आलतू फालतू खर्च नहीं करेंगे, हम खतानी जैसे करेंगे। स्वयं प्रतिज्ञा ले ली, स्वयं मैं बोला भी नहीं। इसलिए तुमने जो बताया 3 दिन तक का, विशेष कर मुकेश के लिए बता रहा हूं, यहाँ के लोग बोलते हैं बहुत अच्छा किया। रियल धर्म के प्रभावना क्या होती है, प्रेम सौहार्द एकता क्या है, दान क्या है, निष्पृहता क्या है। तुमने जो 3 दिन तक हमारे विशेषकर सितंबर भक्त के माध्यम से बताया, बहुत यहाँ प्रभाव पड़ रहा है, प्रायोगिक रूप में पड़ रहा है, प्रायोगिक प्रारंभ कर लिए सबने। जी गुरुदेव। इसलिए मैं ऐसे विस्तार से विषय जो पहले बताया उसको संक्षेप में तीर्थंकर के माध्यम से बताया। यही इसी से ही पुण्य फला अरिहंता, जो स्वर्ग मोक्ष मिलेगा इसी से मिलता है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा समय हो गया है। हाँ अच्छा, कोई उर्वशी भिलड़ा वाली मेरी एक शिष्या है, गुरुदेव वाली है, हाँ उर्वशी। हाँ मंत्र करता हूँ गुरुदेव के चरणों में जय जय जय। बोलिए महावीर भगवान की जय जय जय। अभी गुरुदेव ने बताया कि गुरुदेव किस तरह से यहाँ के भी शिष्य अपने सभी प्रकार के अपव्यय को छोड़कर अपना जीवन और अपना जो खर्च है वो गुरुओं के आहार दान सेवा में व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे ही गुरुदेव हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण टीना मनीष जी का परिवार, जो कि बिल्कुल सादगी से कपड़ों का, फैशन का, सभी प्रकार का, उनके बच्चे तक भी, ये वर्ण क्रिया, उनके बच्चे भी सभी प्रकार के अपव्यय, जितने भी उनके अनावश्यक व्यय है उनको बिल्कुल रोक दिया, और संपूर्ण जो अपनी क्षमता है वो गुरु की आहार सेवा और वैयावृत्ति में लगा रहे थे।
उससे ही पास में राजेश जी जितमल जी का परिवार है गुरुदेव, वो भी गुरुदेव की सेवा में प्रतिज्ञाबद्ध है। और टीना दीदी के बारे में तो मैं ये कहना चाहूंगा गुरुदेव कि उनकी भावना तो इतनी उदार है कि उनका घर का यदि पानी भी पी लेते हैं गुरुदेव तो कई प्रकार के छोटे मोटे रोग तो यूं ही दूर हो जाते हैं गुरुदेव। पहले इतना मीठा नहीं था उनका घर का, अभी मीठा हो गया है। पहले भी लोग को समझ नहीं आया था, मैं बताया तो फिर सबको समझ आया कि मीठा हो गया पानी। और वो राजेश का भी जब यहाँ आस पास सब सूख जाता है, उसका बोर कभी नहीं सूखता है, सब आस पास के लोग आके ले जाते सब ऐसे ही। ये पुण्य अभी जो वर्णन कर रहा हूँ तीर्थंकर के माध्यम से, ये समझो। इसलिए विषय पहले विस्तार से बता दिया हूँ, पढ़ा दिया, परंतु तीर्थंकर उदाहरण से मैं बता रहा हूँ। गुरुदेव 2017 में जब हमारे यहाँ वर्षा योग हुआ गुरुदेव चैत्यालय में, तब आपके आशीर्वाद से मैंने भी अपने घर का जो बोर आगे खुदवाया गुरुदेव। तो गुरुदेव मेरे आसपास में सबका पानी भले सूख जाता हो, लेकिन हमारे बोर में कभी भी नहीं सूखा। और मैंने यही वर्षा योग हो तो और उसका जल गुरुओं के आहार सेवा में निमित्त बने, उस उद्देश्य से करवाया था। और उस बोर का पानी गुरुदेव हमेशा बना रहता है गुरुदेव। बहुत अच्छा, तुम्हारी भावना फलीभूत हुआ, आशीर्वाद। और मुकेश भी कुछ बोला था, हमारे साधु भी बोले, मैं तो सुन नहीं पाया। मुकेश भी कुछ बोला कि मैं भी चातुर्मास कराऊंगा जैसे तुम लोग ने किया, तुम्हारे भैया ने किया। यही मुकेश। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी, आशीर्वाद। हाँ, मेरी भी ऐसी भावना है। मुझे भूपेश जी से प्रेरणा मिली कि ऐसे ही अपना श्रम साधन को आपके चतुर्मास के उपयोग में लगाऊं और मैं भी पुण्य कमाऊं और आपके निकट रह करके और कुछ अध्ययन करूं, क्योंकि हम लोग पूरा दिन ऐसे ही अनर्थ कार्य करते रहते हैं और अपना समय श्रम सारा व्यर्थ करते हैं। तो आपका सानिध्य मिलेगा तो हमारा उपयोग उसमें पूरा लग जाएगा और हमारा भी पुण्य बुद्धि को प्राप्त हो जाएगा। और कुछ आपके निकट रहने से हम आपके परमाणु कुछ हम ग्रहण करके और हम भी कुछ आपकी ओर, आपके पथ की ओर अग्रसर हो जाएंगे, ऐसी हमारी भावना है। तुम्हारी पवित्र भावना को आशीर्वाद, धन्यवाद एवं अस्तु। और जैसे भावना होती है उसी प्रकार अवश्य फल मिलते हैं। अभी भी वही बता रहा था, भावना से ही पुण्य है, भावना से स्वर्ग मुख्य है। और ऐसी भावना अभी दिसंबर सितंबर हिंदू ब्राह्मण सब की भावना हो रही है। सब किसी फल चढ़ा गए, सब फोटो भी छप गया है, सब किताब में है। बहुत में जैन भी है, वहाँ ब्राह्मण भी है, कई जगह में बहुत आप लोग को सुन लिए होंगे। सब का भी जी जी गुरुदेव, 405 चातुर्मास के निमंत्रण हो गए अभी तक। जी जी जी। सागवाड़ा में भी है सब। अब परिवार परिवार नलिनी गोबड़िया भी दिखाई दे रही है। ये नलिनी गोबड़िया के भी निमंत्रण है। वो अभी मंदिर प्रारंभ किए तो बोले गुरुदेव यहाँ आप चातुर्मास कराएंगे। खोलेना परिवार भी है, पूरा सागवाड़ा भी है, सब ऐसे ही है, सब यही चाहते हैं। अवश्य आपकी जो पवित्र भावना अवश्य फलदायी बनेगी, निश्चित रूप में। सबके लिए आशीर्वाद, शुभकामनाएं। उर्वशी जी, जय जिनेन्द्र, आप अपने भावना। परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य भगवान कनकनंदी गुरुदेव के चरणों में मेरा अनंत बार नमन। मैं धन्य हो गई आप जैसे गुरु को पाकर, गुरुदेव के सानिध्य को पाकर मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है और आगे भी मैं परिवर्तन लाऊंगी। जीवन को सत्य के साथ जोड़कर जीना सीखा। गुरुदेव से यही सीखा है कि जीवन को सरल बनाते हुए जीना सीखे। पहले हम मंदिर पूजा पाठ ये सब करते थे, लेकिन अब धर्म करते उसमें बहुत परिवर्तन है। अब हम भावों से करते हैं और अंतर मन से प्रभु की मूर्त को देखकर ऐसा ही लगता है कि हे प्रभु, मैं धन्य हो गई आपको देख के, आपके दर्शन पाके मेरा जीवन सफल हो गया। और गुरुदेव के साथ रह के हमने जीवन में धन्य रहना भी सीखा। जीवन में जितना धर्म के करीब जाएंगे उतना ही धीरे धीरे अपने अंदर गुणों
गुण प्रकट होंगे हमारे अंदर। और गुरुदेव से सीखा कि मन से किया हुआ पाप भी करने के बराबर है। स्वप्न में भी जो पाप होते हैं उसका भी उतना ही पाप लगता है अपन को जितना अपन करते हैं। ये सब हमको पहले नहीं पता था और अब हम पापों से बचने की भी कोशिश करते हैं कि मन से तो पाप होना ही नहीं चाहिए। और गुरुदेव ने बताया था कि पुण्य करना चाहिए, बिना पुण्य के तो नरक गति भी नहीं मिल सकती है, केवल निगोद में ही जन्म लेना पड़ता है। तब मन में हुआ कि अब तो पुण्य बढ़ाना ही है, कैसे भी करके निगोद में तो जन्म नहीं लेना है अपन को, और जितनी भी बार हो सके प्रभु को याद करना है हर पल जहां तक हो सके। और आपने बताया कि आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है। ग्रहण किया हुआ ज्ञान तो अपने लक्षण और व्यवहार में जरूर प्रकट होता है, केवल ये जो ज्ञान होता है वो तो बहिर्भाग होता है, बाहर का होता है। और हमें आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं था। यही सोच आती है कि इस संसार में पढ़कर हम आत्मा से बहुत दूर हो गए और आत्मा का बहुत गलत कर रहे हैं और आत्मा को सही दिशा में नहीं ले जा रहे। गुरुदेव के ज्ञान को मैं ज्यादा स्वाध्याय कर तो नहीं पाई, लेकिन ये भी मेरे पाप कर्म का उदय है जो कि मैं नहीं सुन पा रही हूँ। और अब तो गुरुदेव से यही भाव है। और मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि अपने जो जैन धर्म के सभी लोग हैं, अभी अपन सभी नहीं समझ पाए कि अपने जैन धर्म में है क्या, ये जैन धर्म क्या है। और ये सब तभी पता चलेगा जब हम सब मिलके स्वाध्याय करेंगे। आजकल क्या करते हैं, मंदिर में अभिषेक पूजा ये सब तो होता है, लेकिन स्वाध्याय के लिए किसी के पास टाइम नहीं होता है। अगर सब ये कर ले कि अगर मेरे पास पूजा का टाइम है तो उसमें मैं स्वाध्याय पढ़ूंगी, आज पूजा नहीं करूंगी चलेगा, जिससे क्या होगा कि स्वाध्याय करते करते अपने आप वो स्वाध्याय के लिए भी टाइम निकाल पाएगा, पूजा भी करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन स्वाध्याय पहले जरूरी हो जाए तो वो जैन धर्म को समझ पाएगा और जैन धर्म के प्रति आस्था भी जग जाएगी कि अपने तीर्थंकर भगवान की क्या महिमा है, क्या होते हैं तीर्थंकर भगवान। यही जब पता नहीं है इसलिए उनके अंदर भाव पैदा नहीं हो रहे। तो स्वाध्याय के लिए पहले होना चाहिए, और जब स्वाध्याय करने लग जाएंगे तो अपने समाज में जितना भी दिखावटीपन हो रहा है वो सब हट जाएगा, क्योंकि स्वाध्याय से वो खुद को सुधार लेंगे, ये जो कर रहे हैं हम बहुत गलत कर रहे हैं जब स्वाध्याय होगा। और गुरुदेव यही चाहती हूँ कि गुरुदेव का कि आपका आशीष सदा मुझ पर बना रहे। और गुरुदेव के लिए 4 लाइनें व्यक्त करना चाहती हूँ। को विस्मोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषे त्वं संशितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधाश्रय जात गर्वै स्वप्नांतरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि। हे गुरुदेव, मुझे आपके अंदर गुण ही गुण दिखाई देते हैं, एक भी अवगुण नहीं है, एक भी दोष नहीं है किसी प्रकार का। जैसे तीर्थंकर भगवान में होता है उसी प्रकार मैं आप में भी देखती हूँ तीर्थंकर भगवान का स्वरूप। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत सुंदर आशीर्वाद तुम्हारी भावना के लिए, उद्देश्य के लिए, और जो स्वाध्याय के लिए जो तुमने बताया, बहुत सुंदर आशीर्वाद, धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव, वो आपने जो 2014 का प्रसंग याद किया अभी, हाँ। वो नैतिकता की बात जब आई थी तो आपकी स्मरण शक्ति बहुत याद है, आपको जगह भी याद है, आपको वर्ष भी याद है, और कब क्या प्रभात चर्चा है वो सब एक एक बात आपको जैसे वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती है ऐसे आपकी स्मरण शक्ति में रहती है। गुरुदेव, उस समय वो कोई ऐसा ही प्रसंग चल रहा था तो मैंने प्रश्न किया था ऐसे आपसे, भैयावर्ती के समय या किसी समय हाँ। अरे म्यूट हो गया। धार्मिक और नैतिकता की बात आई थी, तो जहाँ नैतिकता नहीं होती है वहाँ धर्म का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता है, ऐसा बोलिए। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, अच्छा, आवाज नहीं आ रही है। जहाँ गुरुदेव से हम भैयावर्ती के समय या उस समय मुझे ध्यान नहीं है, गुरुदेव से ऐसे ही कोई चर्चा के समय बात हुई थी, तो नैतिकता का कोई विषय चल रहा था। तो जहाँ अभी हमारे राष्ट्र में सबसे ज़्यादा नैतिक पतन हुआ है और हमको नैतिक शिक्षा की हमारे राष्ट्र में आवश्यकता है, क्योंकि नैतिक स्तर इतना गिर गया है कि हम लोगों ने अपने पैमाने बदल दिए नैतिकता के। हम जैसे गुरु खा काकड़ी चेला गागड़ी, मैं करूँ जो वो तो सब सही है और सामने वाले में हम गलती खोजते हैं, तो ये सब अनैतिक कार्य है। तो जहाँ नैतिकता नहीं होगी वहाँ धर्म का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता है।
ये विषय गुरुदेव बता रहे थे। एक खेतानी जी के विषय में बात बताना, एक छोटी सी बात है। एक उनके पुरानी विषय, कोई पुरानी बात है, गुरुदेव ने उनका कहीं नाम या पत्रिका में छाप दिया था। खेतानी साहब को पता लगा तो उन्होंने गुरुदेव को निवेदन किया, मुझे कोई नाम नहीं चाहिए, वो पत्रिका आप मत बंटवाना। उस पत्रिका का जो लागत 13,000 रुपये थी वो वापस उन्होंने भिजवा दी और नई छपवा दी, और वो पत्रिका उन्होंने उसको हटवा दी वहाँ से कि मेरे को कहीं नाम नहीं चाहिए, छपी हुई पत्रिका। और अगर आज के ज़माने में नाम अगर रह जाए भूल से तो पत्रिका इसलिए नहीं छपानी पड़ती है कि उसका नाम नहीं है, नहीं तो झगड़ा पड़ जाएगा। देखिए ऐसी हम लोगों की जो प्रवृत्ति, उससे उनकी विपरीत इतनी उच्च प्रवृत्ति है। ये हमारे खेतानी साहब के विषय में एक प्रसंग मेरे को याद आ गया। बहुत अच्छा, सही बताया, बहुत अच्छा। उदाहरण से ज्यादा समझ में आता है। महाजन ये गता सा पंथ। नमस्ते। जिनवाणी स्तुति और मंत्रोच्चार द्वारा सबको शुभाशीष प्रदान करे। हाँ, दीपिका कुछ बोले। दीपिका हाथ उठाई है। नमस्ते भगवान, नमस्ते। आपने स्वैच्छिक दान की जो ज्योति जगाई है हमारे में, इसी कड़ी में आज 5100 रुपया ज्ञान दान आपके दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में पुनर्वास कॉलोनी से आया है गुरुदेव। नमस्ते भगवान, नमस्ते। गुरुदेव आपके आशीर्वाद का ही फल है कि सभी में स्वैच्छिक दान के जो भाव जाग रहे हैं, बिना नाम चाहते हुए स्वाध्याय का आपके वेबिनार में जो आपने ज्ञान दिया है, इसी का फल है कि दान देते हुए भी किसी के मन में अहंकार नहीं है, कोई भाव नहीं चाहते कि मेरा नाम आए, और गुप्त दान में यही चाहते कि अधिक से अधिक गुरु सेवा, ज्ञान दान, औषध दान, आहार दान दे भगवान। नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते। देखा, प्रायोगिक का उदाहरण आप लोग को देखो, मैं कई बार बताया, हमारे साधु संतों बताया, यहाँ 1.5 महीना के बच्चों से लेकर के वृद्ध तक किसी भी प्रकरण को लेकर के दान देते हैं। पहले जिस ज्ञान दान को गलत मानते थे, जिनवाणी को छपाना आदि आदि को गलत मानते थे, उसके लिए 1.5 महीना के बच्चे उनके माता पिता दादा दादी लेकर के आते हैं, और वहां से लेकर के बड़े तक गुप्त रूप में हजारों से लेकर के लाखों दे रहे, लाखों में। यही है जो अभी उर्वशी बोल रही थी, ज्ञान होने के बाद हमारी भावना बढ़ेगी, हम स्वेच्छा से करेंगे। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज सुप्रीम लाइट। तो आप लोग को ये जो वेबिनार के माध्यम से जो ज्ञानार्जन करे हो, महान पुण्य करे हो, महान काम करे हो। क्योंकि यहाँ कोई पंथ मत संकीर्णता, लड़ाई झगड़ा, पर निंदा, पर प्रपंच, बोली ढोंग पाखंड कुछ भी नहीं। शुद्ध आत्म तत्व, शुद्ध तत्व ज्ञान जो सर्वज्ञ भगवान ने बताया है। इसलिए आप लोग को में ये सब भावना हो रही है। सब मुझे बोलते हैं, सब पेपर में आ रहा है, कुछ भी कार्यक्रम होता है फिर नीचे आता है, उसके लिए इतने लाखों, उसके लिए इतना 1000 रुपया दो। मुझे यहाँ के भी सब अभी बोलने लगे। इसलिए गुरुदेव हमको अभी वितृष्णा हो गई, अभी बोल रहे ज्यादा, रोज बोल रहे हैं। फिर तो एक प्रकार व्यापार हो गया, बिजनेस हो गया, एक्सचेंज हो गया। उस प्रवचन, उस धर्म के माध्यम से धन। तो आप लोग को जो कर रहे हो, कितना बोला हूं, 1.5 महीना के बच्चे, 1.5 महीने के बच्चों को लिख रहे 1.5 वर्ष नहीं। सुन लो, ये पहला बार यहाँ हुआ है, हो रहा है पहला बार। मैं पूरे भारत में गया, हर जगह में कुछ ना कुछ गुण है, परंतु अभी जो सर्वांगीण विकास हो रहा है, स्वच्छता से, पवित्रता से, प्रेम से, शांति से दान पुण्य कर रहे हैं, ये अनुकरणीय है, अद्वितीय है। तो ऐसे ही आप लोग की भावना पवित्र हो। इसलिए मुकेश भी संदर्भ के अनुसार बहुत अच्छा वो पत्रिका कैंसिल कर लिया, अलग पत्रिका छपाने के लिए 13,000 रुपया दान। और वो पत्रिका मेरा नाम नहीं है, मेरा
सब लोग को बता दिए। मैं जानता हूं खुद कोई कार्यक्रम में यदि किसका नाम नहीं आया, भले कार्यक्रम में वो हो या नहीं हो, उसको लेकर भी के लड़ाई झगड़ा संदेश तो जो हमारे सितंबर भक्तों का उदाहरण है, अभी जो उदाहरण है, इसलिए मैं तीर्थंकर भगवान के उदाहरण के माध्यम से ये विषय का प्रतिपादन कर रहा हूं, जिससे आप लोग को विभिन्न आयाम से उस विषय का सही अधिगम करो। सबके लिए मेरी शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी तम वंदमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप महनहन दहद पचवचम छाम छेम छुम छुम छह क्षीर धवले अमृत पल्लवे अमृत श्राव श्रावम बम बम हूँ फट स्वाहा। ओम आम सोई पत्ताणम, ओ नमो खलो सोई पत्ताणम, ओ नमो जलो सोई पत्ताणम, ओ नमो सब्बो सोई पत्ताणम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जय का गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमस्ते गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।